audience, divine audience, beloved children, mothers, sisters, by God's grace, by God's blessing, we all are in Vedic Satsang. Today we will think, we will discuss about may the prosperous divine being on Om make me debt free. So please next slide. Next also. This mantra is in the Rig Veda, Mandal 2 and Suktas 28 and hymns 9. First, I request all of you, please recite with me. Om Pararina Saviradha. Om Pararina Saviradha. Mat Kritani Maham Rajan. Mat Kritani Maham Rajan. Nanya Kritena Bhojam. Nanya Kritena Bhojam. Avyashta Innu Bhuyasi Rushasa. Avyushta innu bhuyasi rushasa. Ano Jivanu Varunata Sushadhi. Ano jivan varunata sushadhi. Of this mantra, Devata of this mantra is Varuna. You can see Varuna Tasu Shadhi. This mantra's Devata, this mantra's subject is Varuna. Or Varuna means ruler. Varuna means ruler. As king, as president, prime minister, rules their countries similar to God rules all entire whole universe. So this meaning is in English Varun, O ruler of the entire universe. Rajan means king. Rina Parasi Va. Rina means debt. D-E-B-T, debt. Please free me from all my debts. Please free me from all the debts that people help me to acquire. May I not consume the earning of others. Here said, Ushasah, Bhuyasi Ushasah, Avyusta. Ushakal means dawn, early dawn, D-A-W-N. Early dawn is called Ushakal, which is before sunrise. Ushakal is very joyful time of the day. However, the person in that experiences Ushakal as a sad time of the day, because of all the worries that arise from the outstanding debts. O divine being,
Please free me from the worry of debts at early dawn. So, today I will explain कि what is debt, how many types of debt, ऋण। इसमें भगवान से जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि मत कृतानि ऋणानि, हे भगवान मैंने जो कुछ भी किसी से ऋण लिया है उस ऋण से क्या करो, पराशिव, जैसे यद भद्रम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव, दूर कर दो। ऐसे ही हमने मेरे द्वारा जिससे भी ऋण लिया गया हुआ है, मैं जिससे भी ऋण लिया हूं उसको परमात्मा आप दूर कर दो। इस मंत्र में विशेष जो है कि अन्येन कृतेन भोजम, इसी के इर्द गिर्द सब घूम रहा है। दूसरे के द्वारा कमाया हुआ जो भी भोग है, जो भी भोजन है, जो भी धन है, उसको मैं न भोगूं, मैं खुद के कमाया हुआ जो धन है उसको मैं भोगूं। और इसी को ध्यान में रख करके पूरे मंत्र पर हम विचार करेंगे। देखो, संसार, वर्ल्ड इज ए मार्केट। संसार एक क्या है जी? बाजार है, मार्केट है। और मार्केट में यदि आप जब जाते हो, आप जब टारगेट में जाते हो तो क्रेडिट कार्ड लेकर के जाते हो, पैसे लेकर के जाते हो कि वैसे जाते हो? बोलिए। आपके पास यदि पैसा न हो, आप यदि मार्केट में जाते हो तो पैसा लेकर के जाओ। किसी ने कहा है जिसके धन पास नहीं है उसके लिए, उस व्यक्ति का जो है वह सब कुछ उदास ही उदास है, उदासीनता है उसके अंदर छाया हुआ है। परंतु यदि उसके पास जब पैसा होता है और फिर वह जाता है बाजार में तो फिर वह खरीदता है उस पैसे से। तो यहां पर जो ऋण की बात कही गई है कि हम ऋण से विमुक्त हो जाएं, हे भगवान मैंने जो भी ऋण लिया है उस ऋण से हमें विमुक्त कर दो, छुड़ा दो, हटा दो, दूर कर दो। तो सबसे पहले यह समझना है कि ये जो ऋण है वह है क्या चीज। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ऋण के संबंध में कहा है कि दो तरीके का ऋण है। कितने तरीके का ऋण है जी? दो टाइप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेट, ऋण। एक है जनरल ऋण, सिंपल ऋण, सामान्य ऋण, और दूसरा है विशेष ऋण, स्पेशल ऋण। और फिर ब्राह्मण ग्रंथ में स्पेशल ऋण को तीन भाग में बांटा है कि तीन तरीके का स्पेशल ऋण है। एक है पितृ ऋण। क्या है जी? पितृ ऋण। दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है देव ऋण। तो चार तरीके का ऋण हो गया। एक सामान्य ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण और चौथा देव ऋण। तो यहां पर भगवान से कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो भी ऋण लिया गया है। देखो, एक ऐसे विचार के भी व्यक्ति होते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, और सुख जिस तरीके से मिले, ऋण लेकर के तुझे मिले तो ऋण लेकर के भी तुम क्या बोलते हैं, सुख से जियो तू। यदि, क्योंकि जिस समय ये श्लोक लिखा गया था 4 वाक्य के द्वारा, उस समय घी का बहुत ही महत्व था। उस समय ये नहीं था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय के लोग एक्सरसाइज बहुत किया करते थे, कुश्ती किया करते थे, इसलिए उस समय कोलेस्ट्रॉल का डर नहीं था।
अभिकलशल का डर है। तो इसीलिए उस समय लिखा गया कि घृत को पी करके भी, माने ऋण लेकर के भी घी पिया करो। ऋणम कृत्वा घृतम पी। क्यों? भस्मीभूत से देहस्य, जब मर जाओगे, जब शरीर जब भस्म हो जाएगा तो पुनः आना ही नहीं है, क्योंकि शरीर ही तो आत्मा है, शरीर के अलावा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर, ये जिंदगी है, किससे चलता है? कहां से जिंदगी चलती है? सेल्स से चलती है। SCELS, सेल्स। वो सेल्स जो है, वहां से विज्ञान पढ़ाता है कि सेल्स जो है, सेल्स से जो जीवन चल रहा है, लाइफ जो चल रहा है, सेल्स से जो है आगे बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है और कुछ बनता है, फिर आगे चल करके पूरा जो है ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से फिर बॉडी बनता है। तो इस तरीके का है। तो इसलिए ये तो फिर नष्ट हो जाएगा। ये तो जितने भी प्रकार के आपको, चाहे वो इनर्ट हो, कंट्रैक्टाइल मसल हो, किसी तरीके का है तो नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है। जब समाप्त होने वाला है, जल जाएगा, तो फिर कौन तुमसे ऋण लेने के लिए आएगा? इसलिए ऋण लेकर के खूब पिया करोगे। तो ऐसा भी विचार का व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करता है? ऋण जब किसी से ले लेता है, धन किसी से लेता है, उसको देने का सोचता नहीं है। वह बोलता है कि दिवालिया निकल गया। कितने ऐसे भी व्यक्ति हैं, किसी से पैसा ले लिया, $10,000, किसी से कुछ ले लिया, अब उसको ध्यान ही नहीं है कि मुझे उसको देना भी है। तो यहां पर यह मंत्र कह रहा है कि जब जिससे तुम ऋण ले रहे हो, तो तुम सबसे पहले तो याद रखो कि मैंने ऋण लिया है और मुझे देना है। यदि सबसे उत्तम तो यह है कि ऋण ले ही नहीं, सबसे उत्तम यही है। परंतु आज का जैसा माहौल है, उसमें ऋण के बिना तो काम नहीं चलेगा। तो ऋण तो लेना ही पड़ता। घर खरीदना हो तो बिना ऋण लिए काम ही नहीं चलेगा। हाँ, इंडिया में तो चल भी जाए, परंतु यहां तो चलेगा ही। तो ऋण तो लेना ही पड़ता है। परंतु अब ध्यान ये रखना है कि हमने जो ऋण लिया है, उस ऋण को हमें चुकाना है। तो मैं बता रहा था कि 4 तरीके का ऋण होता है। सबसे पहला सिंपल। क्या है ये? आप किसी से जो धन लेते हो, ये कौन सा ऋण है? सिंपल ऋण है। ये विशेष ऋण नहीं है। विशेष ऋण तो 3 ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। और सिंपल ऋण, सामान्य ऋण, जनरल ऋण। आप यदि किसी से डेट लेते हो, तो आपके मस्तिष्क में यह होना चाहिए कि हम उसको चुकाएं। जब ये याद रखेंगे कि ऋण हमें चुकाना है, तो हमारे अंदर वह उदंडता नहीं आएगी, हमारे अंदर हम्बलनेस आएगी, और फिर हम चुकाने का कोशिश करेंगे। और चुकाएंगे कब? जब इसमें कहा कि अन्येन कृतेन भोजम अहम न, दूसरे के द्वारा जो कमाया हुआ भोजन है उसको मैं न भोगूं, मैं अपने द्वारा जो कमाया हुआ भोजन है उसको भोगूं। अर्थात हम स्वयं, जब हम स्वयं कमाएंगे तो क्या है, हम जिससे भी ऋण लिए हैं हम खुद भी भोगेंगे, और जिससे हमने ऋण लिया उसको हम चुकाएंगे भी। इसलिए करें कि दूसरे के द्वारा जो भोजन है, दूसरे के द्वारा जो कमाया हुआ धन है, उसको हे भगवान मैं न भोगूं। अब देखो, अब जो ऋण है हमें कैसे याद करना चाहिए, कैसे माता का ऋण कैसे है। अभी आप देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा है, जब छोटा सा जब बच्चा होता है वह उस समय असमर्थ होता है, असहाय होता है अपने आप कार्य करने का। शुभम कर सकता है क्या अपने आप कार्य? क्या ऋत्विक कर सकता है अपने आप कार्य? तो उस समय क्या करते हैं, उनके माता पिता उनको सहायता करते हैं, उनको माता पिता सहायता कर करके बड़ा कर देते हैं। तो बताओ अब बच्चे के ऊपर ऋण चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? बच्चे ने, क्योंकि ऋण जो होता है किसी से हम सहायता लेते हैं, किसी से हम हेल्प लेते हैं, वो ऋण हो जाता है।
एक बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा जो है, असहाय बच्चा है, उस असहाय बच्चा को माता पिता ने बड़ा कर दिया, अर्थात उस बच्चे ने माता पिता से हेल्प लिया। जैसे कि मेरे पास यदि पैसे नहीं हो और मुझे घर खरीदना है तो मैं आपसे हेल्प लूं पैसा का, तो मैं आपका ऋणी हो गया। ऐसे ही बच्चा असहाय होता है, वह माता पिता से हेल्प लेता है, इसलिए वह बच्चा ऋणी हो जाता है। क्या हो जाता है जी? माता पिता का ऋणी हो जाता है। और यदि वह बच्चा भूल जाए उस ऋण को तो क्या हो जाएगा? वही भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो। जब मर जाऊंगा तो ये होना ही नहीं, तो माता पिता की सेवा ही क्यों करनी, चलो नर्सिंग होम में डाल दो। इस तरीके की बात। जिस व्यक्ति के मन में ऐसी भावना है कि जैसे मैं जब छोटा था मुझे माता पिता ने पाला, मुझे बड़ा किया, ऐसे ही मैं अब बड़ा हो गया हूं, अब मां हमारी छोटी हो गई है, शरीर से बड़े हो गए हैं, आयु से बड़े हैं, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वह बढ़ते जाते हैं वैसे ही उसके जो है मसल्स हैं ढीले हो जाते हैं, हड्डी जो है कमजोर होने लग जाते हैं, बोन्स इत्यादि कमजोर होते हैं। तो इस तरीके की बात होती है। तो उस समय बच्चे का कर्तव्य होता है कि हम माता पिता की सेवा करें। जो भी ऐसा करता है वह धन्यवाद के पात्र है, उसको इतना आशीर्वाद मिलेगा, उसको इतना आशीर्वाद मिलेगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो इससे चूक गया वो परमात्मा के पास चाहे कितना भी कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, दंड तो मिलना ही मिलना है। परंतु जो भी व्यक्ति अपने माता पिता को नहीं भूलता है, माता पिता के ऋण को नहीं भूलता है, वह जीवन में वह आगे ही आगे बढ़ता है। इस जिंदगी में तो सुख को प्राप्त करेगा ही, इस जिंदगी में तो वैभव को प्राप्त करेगा ही, और इस जिंदगी के बाद अगले जिंदगी में भी वैभव को सुख को प्राप्त करेगा। ध्यान रखिएगा, इस जिंदगी में हमने माता पिता की सेवा नहीं की और वैभव मिल गया, इसका मतलब है कि उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध के आधार पर मिला है। इस जन्म में भी हम परिश्रम कर रहे हैं, प्रारब्ध है, दोनों के आधार पर मिला है। परंतु हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, वेद यही सिखा रहा है कि हमारे द्वारा जो ऋण लिया गया माता जी से, अर्थात मां ने हमें इतना पाल पोस करके जो बड़ा कर दिया, हम इस ऋण को कभी भूले नहीं और उसको हम चुकाएं, उनको हम सेवा करके चुकाएं। देखो इस संसार में हर एक व्यक्ति, हम आपके ऋणी है, आप हमारे ऋणी हैं, हम एक दूसरे के ऋणी हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के उन्नति सोचना चाहिए। कैसे ऋणी है जी बताओ? आप एक ये जो है बेस्ट टेम्पल में मिठाई खरीदने के लिए जाते हो, जिलेबी आपने खरीदा, क्या खरीदा जी? जिलेबी खरीदा। अच्छा बताओ, जिलेबी आपने खरीदा तो जिलेबी किससे बना जी? आटा से बना है। किससे बना? आटा से बना है। आटा किससे बना है? गेहूं से बना है। गेहूं को किसने पैदा किया? किसान ने पैदा किया। कितने? केवल किसान अकेले ने पैदा किया? वह कितने हाथ उसमें लगे, उसके बाद गेहूं पैदा हुआ। अब बताओ, यदि किसान गेहूं पैदा नहीं किया हुआ रहता, फिर जो है यदि उसको जांता में, चक्की में यदि उसको पीसा हुआ नहीं रहता, फिर उसके बाद जो है आटा में पानी इत्यादि डाल करके उसको जब है आटा उस तरीके से बनाया नहीं होता, फिर उसको जो है तेल इत्यादि, आप देखो कितने, एक जिलेबी बनाने में कितने हजारों हाथ उसमें लगे हुए हैं। एक जिलेबी बनाने में हजारों हाथ लगे हुए हैं, और उस हजार हाथों का हमारे ऊपर ऋण है। जब ये हम सोचते हैं, इसके बाद हमारे मन में समाज के प्रति सेवा करने की भावना जगती है। जब व्यक्ति का ऐसा सोच होता, जो व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाता है,
भाई हमें क्या है, हमें क्यों समाज में रहना, हमें मंदिर की क्यों सेवा करनी, बस हमें अपने आप से ही लेना देना है। समझना कि उसका इग्नोरेंस अभी है, अभी ढका हुआ है, उसको जो है वह उसका ब्रॉड अभी मस्तिष्क नहीं हुआ है, वो ऋण समझता ही नहीं कि ऋण किसको कहते हैं। केवल ये मोटा किसी से हमने रुपया ले लिया वही ऋण नहीं है, हमारे ऊपर किसान का भी ऋण है, हमारे ऊपर जो जिलेबी निकालने के जो तेल जो निकाला जाता है उसके ऊपर भी ऋण है, हमारा जो चीनी जो हम चीनी उसमें जो डाला हो जाता है, वह चीनी के लिए जो ईख बनाया जाता है, वह सब ईख जो पैदा किया जाता है उस सब का ऋण है। इस ऋण को समाज के हर एक व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति ऋण है, इसलिए कर्तव्य होता है कि हम एक दूसरे के ऋण को चुकाएं, अर्थात समाज की सेवा करके हम इस ऋण से अनऋण हुए, इस ऋण से ऋण हुए। तो मातृ ऋण से हमें हटना चाहिए। मातृ ऋण से हम कैसे हट सकते हैं, मातृ ऋण को हम कैसे चुका सकते हैं? एक तो उनकी सेवा करके, एक बात। दूसरी बात, मातृ ऋण को चुकाने का यह है कि शास्त्रों में ऐसा विधान है कि जैसे आप हुए हो, जैसे आप इस दुनिया में आए हो, ऐसे ही आप अपने जैसे व्यक्ति को दुनिया में ला दोगे विवाह करने के बाद, तो भी कुछ माता पिता के ऋण से ऋण होगे, अनऋण होगे। शुद्ध उच्चारण अनऋण है, परंतु लोग में उरीन अशुद्ध है, इसलिए मैं भी उरीन कह दे रहा हूं, अनऋण है, ध्यान रखिएगा। तो ये माता पिता को मतलब माता पिता के ऋण से अनऋण होने के लिए, माता पिता के ऋण को चुकाने के लिए हम भी गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होते हैं, उसमें एंटर करते हैं, और फिर हम भी संतान को पैदा करके हम भी जो है माता पिता के से अनऋण होते हैं। तो ये माता पिता से अनऋण होने का ये रास्ता है। दूसरा है कि अब बताओ, माता पिता ने हमें बड़ा कर दिया, अब माता पिता जब बड़ा कर दिया तो माता पिता तो अब नौकरी करने के लिए जाते हैं, माता पिता का यदि क्लिनिक है तो डॉक्टर भी अपना काम करने के लिए जाएंगे। अब पढ़ाएगा कौन बच्चे को, पढ़ाएगा कौन? माता पिता तो पढ़ा नहीं गए, थोड़ा मोड़ा दे दिए, पढ़ा लिखा दिए, परंतु इतना बड़ा जो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, तो माता पिता तो बनाते नहीं, कोई ना कोई तो बनाता है। अब वो माता पिता जो स्कूल में भेजते हैं बच्चे को, अब स्कूल में गए और उसके पश्चात फिर जो है वहां पर जो पढ़ा, वो जो टीचर ने उसको, जो टीचर से जो उसने कुछ लिया, क्या लिया? नॉलेज लिया, ज्ञान लिया। तो अब उस बच्चे के ऊपर टीचर का ऋण हो गया, उस बच्चे के ऊपर टीचर का ऋण हो गया, उसी को कहते हैं ऋषि ऋण। तो अब ऋषि ऋण से भी हमें अनऋण होना है, ऋषि ऋण से भी उऋण होना है, ऋषि ऋण को चुकाना है। तो ऋषि ऋण से हम अनऋण कैसे हो सकते हैं? तो ऋषि ऋण से अनऋण होने के लिए जैसे हमने पढ़ा है वैसे हम भी दूसरे को पढ़ाएं, जैसे हमने पढ़ा है वैसे हम भी दूसरे को पढ़ाएं। जैसे यहाँ पर हर रविवार को जो सांख्य दर्शन का क्लास होता है, हमने भी सांख्य दर्शन किसी से पढ़ा है, हम भी किसी गुरु से पढ़े, इसलिए हम भी आपको पढ़ा रहे हैं। हम अपेक्षा नहीं रख रहे हैं कि हमें उससे कुछ पैसा मिल जाए, मिल जाता है एक अलग चीज है। तो यहां पर कि ऋण से अनऋण होने के लिए तभी हम ऋषि ऋण से अनऋण हो सकते हैं, हम उऋण हो सकते हैं, जब जो है हम खुद पढ़ करके और उस ज्ञान को समाज में फैलाएंगे। और यदि खुद नहीं फैला सकते, जो फैला सकता है उसको सपोर्ट करके समाज में ज्ञान को फैलाइए। जो संस्था, जो व्यक्ति, जो समाज उस ज्ञान को फैला रहा है, स्प्रेड कर रहा है, उसको आप सहयोग कीजिए, उसको आप इंस्पायर कीजिए, हर एक तरह से इंस्पायर कीजिए, वाणी से इंस्पायर कीजिए। शरीर आपके है तो शरीर के माध्यम से सेवा करके इंस्पायर कीजिए, और यदि आपके पास धन है तो धन के माध्यम से इंस्पायर कीजिए, क्योंकि संस्था वैसे तो चलती नहीं धन के बिना। तो इस तरीके से हम ऋषि ऋण से अनऋण हो सकते हैं। और जो तीसरा जो है देव ऋण, क्या है जी? देवता का ऋण। कैसे देवता का ऋण है जी? देवता का ऋण है कि हम बताओ, हम वायु से क्या लेते हैं? ये देवता है, एयर इज अ देवता, अर्थ इज अ देवता, सन इज अ देवता, मून इज अ देवता, ऑल इज देवता, ऑल आर देवता। तो पृथ्वी से हम क्या लेते हैं?
सूर्य से हम क्या लेते हैं? हम सब जानते हैं यदि सूर्य न हो हमारा जीवन चलेगा, वाटर न हो हमारा जीवन चलेगा? चलेगा क्या? और अर्थ न हो चलेगा? कंकर पत्थर खा के रहेंगे क्या? आकाश में ऐसे हिलते रहेंगे जैसे कि आकाश स्पेस में चले जाए तो वही आकाश में घूमते रहते हैं, ऐसे घूम रहे हैं क्या? पृथ्वी न हो तो हम कहां ठहरेंगे? हमारा आश्रयदाता पृथ्वी मां है, तो हमारी दात्री है ये। तो इसीलिए पृथ्वी हमें कुछ देती है, हम उससे कुछ लेते हैं, तो हमारे ऊपर पृथ्वी का भी ऋण हो गया, हमारे ऊपर ये फूल का भी ऋण हो गया। जितने भी पुष्प है, हम देखो ना, रास्ते में जाते हैं, गुलाब का फूल कहीं लगा हुआ है, नाक में सुगंध, कितना सुंदर सुगंध आ रहा है, बताओ, बस आनंद ले लिया। परंतु ये हमने नहीं सोचा कि किसने इसको लगाया है। जिसने लगाया है उसने सुगंध फैलाया, उसका भी ऋण हमारे ऊपर आ गया, उसका भी ऋण हमारे ऊपर आ गया, उसके प्रति भी हमारा ऋण चुकाने का कर्तव्य है। हम कैसे चुकाएंगे जी? हम भी गुलाब का फूल लगाएं, हम भी वृक्ष लगाएं, हम भी पृथ्वी को साफ रखें, हम वाटर को साफ रखें, हम एयर को साफ रखें। इस तरीके से हम करेंगे तो ये जो एयर इत्यादि को जो साफ रखेंगे, हम वाटर इत्यादि को जो साफ रखेंगे, पानी को व्यर्थ न जाने दे, बिजली इत्यादि को व्यर्थ में न जलने दे, इत्यादि जब अपने मन में भावना रखेंगे और उस तरीके की जब क्रिया करेंगे, तब हम देवता के ऋण से अंतरित होंगे। और इसमें सबसे बड़ा बताया कि ये सब तो है ही, साफ इत्यादि तो रखना ही है, क्लीन तो करना ही है, पानी इत्यादि को क्लीन तो करना ही है, वृक्ष इत्यादि तो लगाना ही है, परंतु उसके साथ साथ इसमें सबसे पावरफुल जो है क्लीन करने का जो एक रास्ता है, एक जो वे हमारे ऋषि महर्षि ने जो दिया है, वह है यज्ञ करना। यज्ञ के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी देवता के ऋण को चुकाया जाता है और चुकाना चाहिए। आप मान लो हवन कर रहे हो और गंदगी सब जगह फैलाए हुए, कोई लाभ नहीं। आप घर में हवन कर रहे हो और गंदगी चारों तरफ फैला हुआ है, आप मंदिर में हवन कर रहे हो और आसपास में गंदगी फैला हुआ है, तो नहीं, तब लाभ नहीं देगा। तो इसीलिए हवन भी करना है और अन्य जो है गंदगी इत्यादि है उसको भी साफ करना है, परंतु उन सभी में जो सबसे मजबूत, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो एक वे है, वेज एंड मीन्स है, वह हवन है। उस हवन के माध्यम से एनवायरनमेंट को साफ किया जाता है, जल को प्योर किया जाता है, वाटर को प्योर किया जाता है। कैसे प्योर होता है वाटर? प्योर कैसे होता है? आप देखो, आप जो हवन किए, साइंटिफिक, ये नहीं कि बस कितने व्यक्ति कैसे मन में भावना होती है कि बस अब जो हवन समाप्त हो गया है, भले ही धुआं क्यों ना होता हो, घी नहीं डालनी है, ऐसे भी मन में भावना रहती है। एक ये अंधश्रद्धा है, जो भी हो, अंधश्रद्धा ऐसी बात के कारण होता है। भाई नियम यह है कि आप यदि एक चम्मच यदि आप घी डाल रहे हो तो उससे थोड़ी सामग्री अधिक डालो, माने आप जो है कि बैलेंस कर को आप जितना इस 2 उंगली 3 उंगली में जितना आ जाए उतनी सामग्री हो और फिर 6 मासा घी हो। इस तरीके से जब आप करेंगे तो अग्नि बुझेगी भी नहीं और धुआं ना के बराबर होगा, स्मोक, और फिर उससे जो है वातावरण शुद्ध होगा। जैसे यदि हम कार चलाते हैं तो हम जो भी इग्नाइट करते हैं, उसको जो जलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, और उससे जो धुआं निकलता है वह वातावरण को शुद्ध करता है क्या शुद्ध करता है? वहां अशुद्धि करता है। और यहां पर हम घी डालेंगे तो ये शुद्धि नहीं करेगा। क्या केवल अग्नि का काम है कि पेट्रोल को जलाया और अशुद्ध किया? यदि आप सपोज दैट कि ऐसा कोई चीज निकल जाए कि उसके अंदर पेट्रोल और डाल करके घी डाला जाए, उस पेट्रोल को हटा करके घी डाला जाए, तो उससे जो धुआं निकलेगा, उससे जो होगा तो पेट्रोल की अपेक्षा तो लाभ ही करेगा। आप यदि एक रबर को जलाओगे आग में तो उससे वातावरण अशुद्ध होगा कि शुद्ध होगा? अशुद्ध होगा। तो रबर को जलाने से अशुद्ध हो गया, उसमें मिर्ची डालने से सबको कफ हो गया, खा 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 करने लग गए, तो क्या उसमें आपने रोग को दूर करने वाला अर्थ डाला,
उसमें फ्रेग्रेंस को स्प्रेड करने वाला अर्थ डाला, उसमें शरीर को स्ट्रॉन्ग करने वाला अर्थ डाला, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल रबर जो डाला उसका ही प्रभाव पड़ेगा। रबर को डाला उसका जैसे प्रभाव होता है एनवायरनमेंट में, ऐसे ही हम जो है घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, तो उसका भी प्रभाव होता है। क्योंकि कोई भी पदार्थ तो डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है, नष्ट होता ही नहीं है। आप यदि विज्ञान को समझते हैं यहाँ पर सभी लोग, और आप सब कभी भी कोई भी पदार्थ डिस्ट्रॉय नहीं होता, अपने रूप को चेंज करता है। आप यदि आग के ऊपर जब पानी को डालते हो, गर्म करते हो, और वह जो पानी जब चला गया, समाप्त हो गया, तो क्या पानी डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं हुआ, वह तो वाष्प बन करके यहीं पर है। इसी तरीके से आप जो अग्नि में घी और सामग्री डालते हो, वह भी आपने जो जलाने हमें जलाना है, धुआं नहीं करना है, तो वह यहीं पर है। जहां तक एयर जा रहा है वहां तक जाता है, इसकी सुगंधी, इसका प्रभाव जाता है, तो वह हमारे वातावरण में को शुद्ध करता है, प्योर करता है। तो इस तरीके से हम देवता के ऋण से अनऋण हो सकते हैं। तो ये इसमें वेद में यही कहा है कि हे परमात्मा, आप हमें हमारे द्वारा जो भी ऋण किया गया है उस सब से हमें विमुक्त कर दो। नहीं तो क्या होगा पता है? ये होगा कि ये प्रातः काल की जो उषा है, जो व्यक्ति ऋण ले लिया हुआ है, रात में सोता है, ओह कल ऋण दे देंगे, आज अभी सो जाते हैं, हम सो जाते हैं, सोता है बेचारा, सुबह में उठते ही चिंता, हो उसको देना है, उसको देना है, उसको देना है, उसको देना है, और इस तरीके से उसका ब्रेन में ही स्ट्रेस हो जाता है। उठता तो भगवान को नाम लेकर के, परंतु जो व्यक्ति बहुत ही कर्जदार होता है, आप देखते हो किसान जब बहुत कर्जदार होता है तो क्या करता है? फांसी लग जाता है। सुबह में उठते ही उसको ध्यान रहता है कि मुझे कर्जा देना है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि उषा भूयसी, जैसे उषाएं वैसे प्रातःकाल आनंद के लिए होता है। चिड़िया चहचहा उठती है, उस समय आनंद ही, देखो जितने पक्षी इत्यादि है सब खुशी से झूमते हैं। ऐसे जो व्यक्ति प्रातःकाल उठता है उस समय आनंद की वर्षा हो रही होती है, आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के, मछली को प्यास है, उस समय आनंद लेने की बात होती है। पर जो कर्जदार होता है, जो डेट होता है, वह क्या होता है? वह उठते ही वह डिप्रेशन से युक्त हो जाता है, उठते ही वह चिंता से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझको जो है जीवान नो जीवान, हम जीवों को हे वरुण, आप जो है क्या करो, उन उषा काल में जो है उससे अनुशिष्ट करो, अर्थात हमें उस ऋण से विमुक्त करो, माता पिता के ऋण से विमुक्त करो, ऋषि के ऋण से विमुक्त करो, हमें जो है देवताओं के ऋण से विमुक्त करो, और जो जनरल जो सामान्य ऋण है जिससे हम पैसे इत्यादि लेते हैं उससे भी विमुक्त करो। मैं किसी के धन को खाऊं नहीं, बल्कि मैं धनवान बन करके दूसरे को खिलाऊं। ओम शांति।